मित्रों, वर्तमान समय में दो तीन बातें बहुत तेजी से उभर करके समाज के सामने आई है। पहली बात तो ये आई है कि राजनीतिक पटल पर जो चर्चा का विषय है इस समय वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियों को 9,188 करोड़ रुपए चंदा के रूप में मिले। एक तो चर्चा का विषय ये, दूसरा चर्चा का विषय जातिगत जनगणना है। और यह जातिगत जनगणना जो है कई लोगों को पसोपेश में डाल दिया है, कई राजनीतिक दलों को पसोपेश में डाला है और मुख्य रूप से उनको पसोपेश में डाला है जो सत्ता में काबिज हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात तो वही है, वो भी पसोपेश में है इसको लेकर के। और तीसरी बात जो जनता के बीच में है, मैं किसी भी पार्टी के अंधभक्तों की बात नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बसपा के हों, सपा के हों या बीजेपी के हों। मैं ऐसे जो आंख मूंद करके अपने पार्टी की ही बात सिर्फ समझ में आती है, ऐसे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा। आम जनता के बीच में, आम बुद्धिजीवियों के बीच में जो बात आई है वह यह कि क्या इस मुल्क में अगर न्यायालय नहीं रहता तो क्या होता। जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां अपना व्यवसाय शुरू किए, आम हित में क्या है। बहुत पहले से वामपंथियों ने इस बात को चर्चा में लाया कि इस देश का जो शासन सत्ता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वह पूंजीपतियों के पक्ष में है। और कालांतर में यह जब कारपोरेट के रूप में बदला, तब भी वामपंथी भी कहते रहे और आज तक कहते हैं कि सरकारें कारपोरेट जगत के पक्ष में। जब तक कांग्रेस थी, कांग्रेस भी सत्ता शासन में थी, तब भी ये बात आई थी कि वह कारपोरेट जगत के पक्ष में है। और गैट समझौते के बाद तो वह पूरी तरीके से सेज का गठन, विशेष आर्थिक जोन का गठन इसी के तहत हुआ और संस्थाओं का निजीकरण भी इसी के तहत हुआ। स्कूल कॉलेजों का निजीकरण भी इसी के तहत हुआ जो गैट समझौते का पक्ष है। और किसानों की और हर तरह की जो सब्सिडी खत्म हुई, वो भी गैट समझौते के 10 जो महत्वपूर्ण समझौते हैं उसके तहत ही। आप ये नहीं कह करके निकल सकते, कोई भी दल हो, चाहे यूं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यह कह करके वह नहीं निकल सकती कि उसने कहीं न कहीं गलती नहीं की। गलतियां तो सभी ने की है, अंतर इतना है कि एक सुधारवादी तरीके से करता है और दूसरा फासिस्टवादी तरीके से कर रहा है। सिर्फ फर्क यही है। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि जो फासिस्टवादी तरीका है, जो नादिर शाही तरीका है, जो हिटलरवादी तरीका है, वह जनता के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि वहां विवेक नहीं है। उसने कह दिया कि ये गलत है, सही को गलत कह दिया तो गलत को फांसी चढ़ना है। लेकिन जो सुधारवादी है वो सुनता भी है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर गलत है तो उसको फांसी चढ़ना है, सही है तो उसको बरी करना है। ये परिस्थितियां हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, मैंने जैसा कहा कि यह बिल्कुल, अगर कारपोरेट जगत के समस्त लोगों के पक्ष में होता तो कुछ बातें अपनी जगह रहती, लेकिन यह गिने चुने लोगों के पक्ष में है। अभी जो आर्थिक रिपोर्ट आई है कि इस देश की जो संपत्ति है 80% वह मात्र 200 घरानों के बीच में है और मात्र 20% में पूरे देश की जनता अपना आर्थिक व्यवस्था चला रही है।
दूसरी बात ये भी खुल करके आई कि इस आर्थिक जोन में जो पैसा है वह किसी एक प्रांत के पूंजीपतियों के पक्ष में जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ 35 प्रांत हैं, 35 से ज्यादा भी हैं, कुछ वो भी हैं। तो सोचिए कि पूरे देश का धन जब कुछ सीमित क्षेत्रों में जाए, सीमित लोगों के पास जाए, तो स्थितियां गड़बड़ होनी ही है। और आप देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे डामाडोल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज एक चर्चा और है कि क्या इस देश में अगर न्यायालय नहीं होता तो फिर क्या होता, और उसमें मुख्य रूप से जो वर्तमान सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश, उनकी चर्चा जोरों पर है। बहुत सारे उनके विरोधी भी हैं जो खुलेआम जो मन में आता है, जो कहना है, जो कह रहे होंगे, कह भी रहे होंगे, कहेंगे भी। लेकिन जो आम समझ का व्यक्ति है, उनको लगता है कि हमारा मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन में टीएन सेशन गया था, टीएन सेशन को भुलाया नहीं जा सकता, उसने बहुत कुछ किया। उसी तरह हो सकता है कि वर्तमान सीजेआई माननीय चंद्रचूड़ जी भी इसी तरह याद किए जाए। और वो जैसा लग रहा है कि जो देश में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसको वो सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात आम जनता के समझ में आ गई है। तो इस सारी चीजों से, इस व्यवस्था में घबराया हुआ कौन? और मैंने आपको बताया कि जो विशेष बातें हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, और दूसरा है कि पीएम केयर में आया हुआ पैसा। फिलहाल पीएम केयर को मैं छोड़ देता हूं, कभी मैं चर्चा इस पर बाद में करूंगा। मेरा किसी पार्टी से, किसी दल से कोई ओ नहीं है, लेकिन ये पैसा कहीं न कहीं जनता का ही है। चाहे वो कारपोरेट जगत लूट करके इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे रहा हो, चाहे वो किसी अन्य रूप में लिया जा रहा हो, जनता का खून पसीना वहां है। इसलिए जनता को भी जानने के हर चीज का अधिकार है, क्योंकि इस देश में जनता ही सर्वोपरि है और वो मालिक है। तो जनता को जानने का तो अधिकार है ही। और इसमें आधा से अधिक रूलिंग पार्टी के पास पैसा गया है और बहुत ही कम सेकेंड रूलिंग पार्टी के पास पैसा है, शेष गया है। तो यह जानने का अधिकार सभी है और ये हमें इंतजार करना चाहिए कि ये पैसा जहां लोकतंत्र हो, कायम हो, जहां संसद हो हर चीज के लिए, ये पैसा बेनामी क्यों आता है, कैसे आता है, कहां जाता है, और यह अधिकार सिर्फ एसबीआई को ही क्यों दिया गया? देखिए होता क्या है कि जब जो शातिर दिमाग के लोग होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं, बात ऐसी करते हैं जैसे लगता है कि वो हमारे पक्ष में है, लेकिन सच ये है कि 90% उनके हित का होता है। और इस बांड के पीछे भी लगभग यही कारण है। जब ये बातें सामने लाई गई, इसको लागू कर दिया गया, तो निश्चित तौर से हमें, हमारी जनता को, हमारे देश के लोगों को यह हर चीज जानने का अधिकार है। यह गोपनीय नहीं, यह देश हित में है। एक तरफ अगर यह सैन्य मसला होता तो समझा जाता, इसको गोपनीय रखना चाहिए, और लेकिन जब आर्थिक मसला है तो हमें आपको भी जानने का अधिकार है और इंतजार करना चाहिए कि कब तक ये सारी बातें खुल करके सामने आ जाती हैं और पता चल सके कि यह बात के पीछे चोरी क्यों है, ऐसा कि जो न देने वाले का नाम पता, न लेने वाले का नाम पता। यह गोपनीयता आखिर क्यों है, यह तो हम विदेशों में धन रखने वाले लोगों के साथ जानते थे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ भी यही है। और इस चीज को हमें आपको जानने का अधिकार है, इसका खुलासा होना चाहिए।
और हम लोग को बेसब्री से इसका इंतजार है कि ये सामने बात आएगी ही। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।